तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहे थे और जहां पर हमने कुछ मॉडल पेपर्स भी कराए और यहां पर एज यू कैन सी हियर कि लिखा हुआ मॉडल पेपर नंबर 3। तो मॉडल पेपर नंबर 3 यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और साथ ही साथ ये क्लास को आप शेयर भी कर दीजिए, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्योंकि लिमिटेड डेज बाकी हैं, उतने लिमिटेड समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो चलते हैं विदाउट वेटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसका मतलब जैसे आप ये देखो, डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर लिखा है विल चॉपिंग डाउन, ये अलग कलर से लिखा हुआ है। एग्जाम में जब भी आता है ये अंडरलाइन होता है या बोल्ड लेटर में लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्रेज रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आया है। तो लिखा हुआ द मैन विल चॉपिंग डाउन। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो लिखा हुआ ये गलत है या सही है। तो 100% ये रॉन्ग होगा। रीजन क्या है कि विल यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, और विल के साथ यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म आई है चॉपिंग। भाई विल और शैल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। तो बात क्या हो रही है, द मैन विल द ब्रांचेस ऑफ द ओल्ड ट्री विच आर टचिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एबव। ठीक है, तो चॉप डाउन करने की बात कर रहा है। तो देखो क्या ये आ सकता है, द मैन आर चॉप डाउन, ये भी नहीं हो सकता। वर चॉप्स भी नहीं हो सकता। आर चॉपिंग, राइट, क्योंकि यहां पर मैन लिखा हुआ ना। तो अगर यहां पे मैन नहीं होता, मैन होता तो इज लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर मैन लिखा है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहां पर लगा देंगे आर चॉपिंग डाउन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर सही हो जाएगा, राइट। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर लिखा हुआ है इवन चिल्ड्रन श्रिंक अवे फ्रॉम फूड थिंकिंग दैट दे शुड बिकम ओवरवेट। इवन चिल्ड्रन, बच्चे भी आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो श्रिंक अवे का मतलब दूर भागते हैं, दूरी बनाते हैं, है ना। किससे? फूड से, बहुत ज़्यादा खाना खाने से। और वो क्या सोचते हैं, थिंकिंग दैट दे शुड बिकम ओवर वेट, कि वो ओवर वेट हो जाएंगे, उनका वजन बढ़ जाएगा। तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है, शुड बिकम। तो अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। आप खुद पढ़िए और देखिए कौन सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। क्या यहां पे नो इंप्रूवमेंट होगा, या आर बिकम, वर बिकम, माइट बिकम। देखिए भाई कि उन्हें अगर हम शुड लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा बच्चों कि उन्हें ओवरवेट होना चाहिए ना। छोड़ते इसलिए है बहुत ज्यादा फूड ताकि वो ओवरवेट ना हो जाए, है ना। यानी कि हो सकते हैं, बच्चे ओवरवेट हो सकते हैं। तो अब यहां पर जो सकने का सेंस है शुड से तो नहीं आएगा। शुड का मतलब तब लगाते हैं जब ये काम करना चाहिए, जबकि उससे बचाव की बात कर रहा है ना। तो अब यहां पर देख कौन सा ऑप्शन है, आर बिकम नहीं हो सकता, है ना, वर बिकम नहीं हो सकता, तो बचा क्या, माइट बिकम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट बिकम, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। यहां पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइट बिकम। नेक्स्ट देख लेते हैं, म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री हैव ट्रांसफॉर्म्ड। देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, यहां पर इंडस्ट्रीज की बात नहीं की गई, इंडस्ट्री की बात की गई। इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, इससे मतलब नहीं है। कहना ही चाह रहा है म्यूजिक और वीडियो की जो इंडस्ट्री है, यानी कि दोनों बातें इंडस्ट्री के लिए आया हुआ है, राइट। तो क्योंकि हमारे पास जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहां पर हैव नहीं जा सकता। यहां पर क्या होगा, यहां पर हैज लगाने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए हैज वाला फॉर्मेट कहां पर लिखा हुआ है, हैज ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। इन द रिसेंट टाइम्स, रिसेंट टाइम्स की बात हो रही इसलिए यहां पर हैड नहीं लगाया, क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगेन यहां पे लिखा है सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कमिंग हेयर टू रीड बुक्स। बताए क्या लगता है,
ऑफन का मतलब अक्सर, आते हैं का संसार है, ऑफन कम हियर टू रीड, ये वाला, राइट। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं। अब यहां से आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर एंड यूसेज। सही तरीके से क्या हमने वर्ड को यूज किया है और सही तरीके से हमने लॉजिकली उसको एक ग्रामर के रूप से अगर देखा जाए, ग्रामेटिकली सही है गलत है ये देखना आपको। यानी स्पॉटिंग एरर्स जैसा होता है, लेकिन स्पॉटिंग एरर्स में सेंटेंस डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सेंटेंस इज नॉट डिवाइड। यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस दे रखे हैं, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, ध्यान देना है, हालांकि उससे तो आसानी होता है। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? क्लाउड बर्स्ट आर सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ओवर ए लिमिटेड एरिया ऑफ ए शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं। Our country may set new records for renewable energy capacity expansion in human caused methane emissions must cut by। अच्छा देखो, ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस मस्ट बी आना चाहिए यहाँ पर, ये सेंटेंस गलत है हमारा। इंडियन मानसून टर्न्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फॉर, टर्न करता है इंडिया के पार्ट को, फॉर ए काइंड ऑफ सेमी डिजर्ट इनटू ग्रीन लैंड्स। देखो जब कन्वर्ट करता है, टर्न करता है, तो यहां पर फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम ए काइंड ऑफ सेमी डिजर्ट इनटू ग्रीन लैंड्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, ओवर यहां पर नहीं आना चाहिए, रॉन्ग प्रिपोजिशन का यहां पर यूज किया गया है ना। किसी एरिया की बात कर रहा है, इन ए लिमिटेड एरिया, इन ए लिमिटेड एरिया, राइट। तो यहां पर ओवर प्रिपोजिशन गलत आया है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बचता है, जो कि यहां पर सही होगा। इसको हम लोग लगा के चले आएंगे, जिसमें बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है कि आवर कंट्री में सेट न्यू रिकॉर्ड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन इन 2021 एंड 2022, राइट। यहां पर देखिए, द साइंटिफिक revolution was a series of events that marked the emergence of modern science during, देखो यहाँ पर पीरियड क्या है, ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न पीरियड, ये स्पेसिफिक एक समय की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दा लगना चाहिए, द अर्ली मॉडर्न पीरियड, इसलिए ये गलत हो गया, राइट। हमें सही वाला फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, कम्युनिटी गार्डन इज अ ग्रेट वे टू ग्रो न्यूट्रिशियस फूड एंड डाइवर्सिफाई प्लांट लाइफ, ठीक है। आगे देखते हैं। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेड, तो पता होना चाहिए लीड टू, लेड टू आता है, यहां पे ऑन की जगह टू हो जाएगा। उसके बाद लिखा है अर्बन फार्मर्स आर ए ग्रेट सॉरी बच्चों, अर्बन फार्म्स आर ए ग्रेट वे टू एक्सपैंड्स लिखा हुआ ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, टू एक्सपैंड। बायोडाइवर्सिटी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमारे पास नहीं भाई, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड आ जाएगा और यहाँ पे दा लग जाएगा, तो बचा कौन सा, सेकंड वाला, जो कि सही सेंटेंस लिखा हो। कम्युनिटी गार्डन इज ए ग्रेट वे टू ग्रो न्यूट्रिशियस फूड एंड डाइवर्सिफाई प्लांट लाइफ, प्लांट की जो लाइफ है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब आ जाते हैं कि इसमें कौन सा सही सेंटेंस होना चाहिए। चाइल्ड लेबर रिफर्स, बेटा रेफर्स के साथ या रेफर के साथ टू लगता है, देखो यहाँ पर टू आएगा, रिफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, राइट। दूसरा क्या है, ए हॉबी इज कंसीडर्ड टू बी, कंसीडर्ड बी नहीं, टू बी, कंसीडर्ड टू बी आ जाएगा, दूसरा वाला गलत हो गया। थर्ड वाला पढ़ते हैं। इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ज्योग्राफी इज ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, राइट। अर्थ से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। इसका मतलब वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज थर्ड वन, जो कि सही होगा, जिसमें क्या लिखा है, इन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज स्पेशल थियरी ऑफ
रिलेटिविटी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है? अब ये एक तरीके का देखें भाई अरेंजमेंट आ गया, जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको अरेंज करना है ABCD सभी को अरेंज करना है और वो सीक्वेंस आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान है बच्चों, विद इन ए मिनट, उससे भी कम समय लगेगा, आधे मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। कैन वी स्टार्ट ए सेंटेंस यूजिंग ओवर? नहीं। अरेंज्ड से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। हैज से स्टार्ट कर सकते? नहीं। एंड से स्टार्ट कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो सेंटेंस शुरू होगा वो ई से शुरू होगा। ए परफेक्टली कट, ई से कौन सेंटेंस शुरू हो? देखो ये ला, ए कट एंड पॉलिश डायमंड, ठीक है। एक बार डी, हैज 58 फेसेस, फिर उसके बाद अरेंज रेगुलरली ओवर इट्स सरफेस। यानी कि कुछ करना ही नहीं इसमें। सबसे पहला सेंटेंस जो आ रहा है, एक नया सब्जेक्ट मैटर होता है, एक नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट हो नहीं सकता, इससे भी नहीं हो सकता, हैज लगा हुआ है, एंड से कोई सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। इसका मतलब ई से शुरू हो रहा है और ई के बाद कॉम्बिनेशन डी का जा रहा है। तो बिना इसमें ज़्यादा दिमाग लगाए हमें टिक करके चले आना है, क्योंकि हमारे पास ई से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब चले आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिपेंड्स लार्जली ऑन, ये नहीं हो सकता। इट्स कलर, ये भी नहीं हो सकता। ऑफ ए ज्वेल डायमंड एज इट इज, नहीं। द वैल्यू से शुरू होगा, यानी डी से शुरू होगा। देखो डी कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है। द वैल्यू के बाद क्या आना चाहिए? द वैल्यू ऑफ किसकी? ए ज्वेल डायमंड, यानी कि डी के बाद सी आना चाहिए। अब फिर से एक बार पढ़ो। द वैल्यू ऑफ ए ज्वेल डायमंड डिपेंड्स लार्जली ऑन इट्स कलर और वाटर, उसके बाद ई, एज इट इज कॉल्ड प्रोफेशनली, राइट। तो ये हो जाएगा DCABE, राइट। तो कितना टाइम लगा? 15 से 20 सेकंड का टाइम लग रहा है इसको करने में। अगला देखें। स्टेयरकेस बाय विच द डिसिप्लिन इज ए ऑन हिज द पर्सन अचीव्स इट हेल्प्स। पता है भाई, अगर हम डी से शुरुआत करते हैं तो डी के बाद है ई, द पर्सन अचीव सक्सेस, इट हेल्प्स, फिर द डिसिप्लिन। कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा, इसका मतलब द पर्सन से स्टार्ट नहीं होगा। द डिसिप्लिन, देखो स्टेयरकेस बाय विच, ये भी स्टेयरकेस से शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आर्टिकल चाहिए ना हमारे पास एक नया सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। द पर्सन भी नहीं हो सकता, इट हेल्प से शुरू हो नहीं सकता, किसके बारे में बात हो रही है ये भी हमको नहीं पता। तो कहाँ शुरू होगा? यहाँ से। द डिसिप्लिन इज ए क्या? स्टेयरकेस बाय विच द पर्सन अचीव्स सक्सेस, इट हेल्प्स ए पर्सन टू फोकस किसके ऊपर भाई? सी के ऊपर, ऑन हिज हर गोल्स इन लाइफ। इसका मतलब इसको भी हम बहुत ज़्यादा टाइम दिए। सिर्फ इतना यहाँ पे अगर पता लगा ले कि बी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो बी से हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चों एक पैसेज आ चुका है, और पैसेज में मैंने पहले ही बताया कि अगर पैसेज आपके पास आता है और आपके पास एग्जाम में कम टाइम होता है, तो उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका आसानी से आप बता सकते हो आंसर क्या होगा, उनको पहले कर लेना। जैसे तो पहला क्वेश्चन यहां पर बच्चों देख सकते हैं, लिखा हुआ है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्रूशियल फ्रॉम द पैसेज। अब मुझे नहीं लगता कि क्रूशियल के लिए आपको पैसेज में जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट मत करिए, आपको पता होना चाहिए, और पैसेज में लिखा भी हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। देखें, वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम, मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां से समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट का हमें फाइंड आउट करना एंटोनिम, यहां पर देखें एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड। तो इंपॉर्टेंट जो होता है वो जिसको हम लोग ज्यादा हीट ना दें, ज्यादा उसकी तरफ ध्यान ना दें।
तो ये जो ट्रिवियल एंड निग्लिजिबल होता है, ये कोई चीज़ अगर कम है तो उसके लिए भी आ सकता है, कोई चीज़ मात्रा में अगर कम है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस को कम दिखाना है, राइट, वो है इंपॉर्टेंस क्रूशियल। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें ऐसी चीज़ बतानी है कि जिसकी वैल्यू ना हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, राइट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सॉर्ट। सॉर्ट कहाँ पर आया है? अगर आपको सॉर्ट का मीनिंग यहाँ पर नहीं पता या कंफ्यूजन है तो सॉर्ट आप देख सकते हो पैसेज में कि सॉर्ट कहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पर, द सॉर्ट ऑफ पासवर्ड यू चूज कैन ग्रेटली इम्पैक्ट योर सिक्योरिटी। इसका मतलब ऐसे ही देखने में लग रहा है यहाँ पर सॉर्ट का मतलब है टाइप, व्हाट काइंड ऑफ पासवर्ड हैव यू चोजन, राइट। तो टाइप का सेंस आ रहा है सॉर्ट से। अब सॉर्ट का क्या पूछा गया है ये देखना पड़ेगा। चूज द सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ द वर्ड सॉर्ट, सॉर्ट का सिनोनिम यहां पर पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा? ग्रुप नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं, क्लासिफाई नहीं, अरेंज नहीं, बल्कि टाइप पूछा गया है। ये वाला ऑप्शन हम लगा के चले आएंगे। उसके बाद द नेक्स्ट इज चूज द सिनोनिम ऑफ द साइट, वर्ड साइट। साइट कहां पर आया देखें, ये देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर डाउट्स बाय कॉन्टैक्टिंग द ऑफिशियल साइट डायरेक्टली। ऑफिशियल साइट पर जाना, यानी कि इसका मतलब वही साइट जो हम लोग नेट पर, इंटरनेट पर देखते हैं, राइट, उसी साइट की बात कर रहा है। हाँ, तो क्या प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, वेब लोकेशन है, वेबसाइट है? वेबसाइट है, राइट, वेबसाइट की ही बात कर रहा है। ये लगा के चले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमको करने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा या कीवर्ड देखना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। ऐसे क्वेश्चंस ही पहले करेंगे जो हमें डायरेक्टली आंसर देते हैं। अच्छा, अब पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपने देखा होगा ना, पैसेज आया था, पैसेज पूछ रहा था, शुरुआत में लिखा था कि साइबर क्राइम हैज बिकम ए कंसर्न इन द मॉडर्न डिजिटल एज। कैसा कंसर्न बन गया है बताएं? नेग्लिजिबल, माइनर, सीरियस, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है जिस कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, यानी जिसका कोई परिणाम ना हो, ऐसा भी नहीं होगा। मॉडरेट नहीं, बल्कि एक सीरियस कंडीशन है ये, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जिसको देखना पड़ेगा, राइट। ठीक है भाई, ये तो और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आ गए। अब यहां से देखिए अगला हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, और यहां पर देखो क्या है, दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, 4 ऑप्शंस विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज वर्ड्स हैव बीन गिवन, मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना बच्चों, और यहां पर ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि अरेंजमेंट 3 या 4 सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, 3 या 4 वर्ड में नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या किया गया है, एक पेयर दिया गया है, पेयर दिया गया है। वो पेयर आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 पेयर हैं, यानी कि 2 वर्ड ऐसे हैं, कौन सा एक ऐसा पेयर है जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा सही अरेंजमेंट होने के बाद। तो देखते भाई, इफ यू हैव वन गोल्फ गेम, ट्रांसपायर का मतलब नहीं भाई, यहां पर हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लिखी हुई, देखो गेम है, यहां पर एवरीथिंग है। तो इफ यू हैव वॉच्ड, वॉच्ड कौन सा नंबर है यहां पर, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी, सी वाला है ना, किसकी जगह पर जाएगा ये जाएगा ए की जगह पर, और ये जो ए वाला पार्ट है यहां पर चला जाएगा। यानी कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि यहां पर रॉन्ग पेयर है, जिसको अदला बदली करनी पड़ेगी, तो वो ए और सी का बन जाता है। देखो ए और सी लगा के चले आएंगे सेकंड नंबर का, राइट। अगला देख लेते हैं। हाँ, आफ्टर ए नाइट ऑफ ओवर इंडल्जिंग लिखा हुआ है, इन रिच फूड एंड wretched ड्रिंक्स आई एम इन ए एल्कोहलिक कंडीशन। नहीं, wretched ड्रिंक्स की जगह कैसा ड्रिंक्स होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। यानी कि सी वाले में गलती है, सी वाला सही पोजीशन पे नहीं है, इसकी जगह ये वाला आना चाहिए, है ना। और ये जो है कैसी कंडीशन है, बुरी कंडीशन के लिए wretched कंडीशन यहां पर आ जाएगा। यानी कि हम रिप्लेस करेंगे, स्वैप करेंगे सी को डी से, तो सी और डी का कॉम्बिनेशन कहां पर है, ये मिला हमको। सेकंड वाला ऑप्शन टिक करके चले आएंगे।
कितना आसान है देखा आपने। नेक्स्ट चले आते हैं। फ्रांसिस कुड नॉट हेल्प बट एज द प्रोफेसर्स लेक्चर स्ट्रेस्ड इनटू द आवर लॉन्ग यॉन। 1 घंटा लंबा यॉन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, देखो क्या होता, फ्रांसिस कुड नॉट हेल्प नहीं कर सका, लेकिन उसने जमाई ली, यॉन किया, जैसे उसको नींद आ रही हो। ठीक है, तो यहां पर यॉन जाना चाहिए और ये टेरिटरी कहां पर आना चाहिए, इनटू द आर लॉन्ग टेरिटरी, राइट। एक घंटे के एक कह सकते हैं ड्यूरेशन में उसको चेंज कर दिया गया। तो ए और डी का कॉम्बिनेशन यहां पे बन रहा है, ए जाएगा डी के स्थान पर, डी जाएगा ए के स्थान पर। तो अब क्लियर हो गया ए डी का कॉम्बिनेशन कहां पर है, तीसरे में, राइट। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ, बिकॉज माई यर्न हैज बीन स्टेशनड ओवरसीज फॉर ए ईयर, आई हस्बैंड फॉर हिम टू कम होम। यहां पे हस्बैंड को हाईलाइट होना चाहिए था, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, मिस हो गया। यर्न, स्टेशनड, ईयर और हस्बैंड। तो ये तो नहीं हो सकता कि आई हस्बैंड फॉर हिम, नहीं, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड है ना, यहां पर जाना चाहिए, यानी कि जो डी है वो यहां पर जाना चाहिए। बिकॉज माई हस्बैंड हैज बीन कहां पर, स्टेशन ओवरसीज फॉर ईयर, आई यर्न फॉर हिम। यर्न का मतलब ये होता है कि किसी को बहुत ज्यादा, मतलब किसी के लिए परेशान हो जाना या केयर करना, इस टाइप से इसका वर्ड का मीनिंग आता है। तो ए से डी का कॉम्बिनेशन जा रहा है, ए और डी कहां पर है, यहां पर, राइट। तो सेकेंड वाला टिक हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस यहां पर आ चुके हैं, देखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या करना है। ये है भाई क्लोज टेस्ट नजर आ रहा है ये, क्योंकि कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन है और कुछ फिलर्स भी हैं, ब्लैंक भी है, हमें ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शंस को देखकर। तो यहां पर पहला देखते हैं, स्टडीज हैव शोन दैट गुड क्वालिटी स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन गुड मेंटल हेल्थ। यानी स्टडी शो करते हैं, कर चुके हैं, हैव शोन लिखा है, दैट गुड क्वालिटी स्लीप जो है वो इंपॉर्टेंट है इन कुछ करने में, गुड मेंटल हेल्थ को कुछ करने में इंपॉर्टेंट है। क्या करने में इंपॉर्टेंट है, फॉरेजिंग करने में, अटैकिंग करने में, स्टॉपिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, मेंटेन करने में, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मेंटेनिंग आ जाएगा इसमें विदाउट एनी डिले, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड वाले में क्या आना चाहिए, देखते हैं। थिंक बैक टाइम्स व्हेन यू हैव अवोकन एंड फेल्ट वेल रेस्टेड, हाउ मच क्लियरर was your mind, your emotions and your overall mood. Although the between sleep and mental health is not completely understood, हालांकि क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, क्या रिलेशन है स्लीप का मेंटल हेल्थ से, ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, अंडरस्टूड नहीं है। तो कुछ ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए रिलेशन टाइप का। ओनरशिप, रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, यही होगा रिलेशनशिप बिटवीन, राइट, यही होगा। थर्ड वाले में देखते हैं क्या है। इट इज जनरली दैट गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप कैन हेल्प योर मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस अगेंस्ट mental illness such as depression and anxiety. It is generally, ऐसा कुछ होगा कि ऐसा माना जाता है, राइट। इट इज जनरली फोकस्ड, कर्व्ड, एडजस्ट नहीं, क्रिएटेड नहीं, एक्सेप्टेड। ये आमतौर पे ऐसा माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं फोर्थ वन पे। इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट cycle of sleep your mind begins to dream, and it is at this stage during the night which contributes to emotional health. Unfortunately in sleep can interrupt these cycles. कुछ स्लीप में कुछ बाधा का संसार है। कनेक्शंस इन स्लीप, रिनोवेशंस, अटैचमेंट्स, रिलेशंस नहीं, डिसरप्शंस, मतलब बाधा पैदा करना, रुकावट किस चीज में, डिसरप्शंस।
ब्रेक किस चीज में ना। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ की तरफ। बट स्लीप डज नॉट जस्ट वार्ड ऑफ रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस, इट ऑल्सो हेल्प्स जनरल मेंटल फंक्शंस एज वेल। इट ऑल्सो हेल्प्स किस चीज, कुछ वर्ब आना चाहिए यहां पे। हेल्थ रिसीड, कम हो जाना, ये तो होता है। मेंटल हेल्थ को कम नहीं करना, फेड नहीं करना, ड्विंडल नहीं करना है। ड्विंडल का मतलब तो धुंधली कोई चीज़ होती है, इंट्रीग का मतलब वही होता है, छुपा हुआ। तो यहाँ पर फेड भी नहीं आ सकता, इंप्रूव हो जाए बेटा, इंप्रूव, थर्ड वन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। हाँ, then at night sleep gives your brain the downtime to consolidate and process this information and commit it to memory so that it is in the future when required. Process the information and commit it to the memory so that it's in the future when required. मेमोरी में ऐसे कोई चीज़ रखनी है कि जब रिक्वायर्ड हो तो आ जाए वापस, है ना। इट्स इन द फ्यूचर व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब किस चीज़ को रिकॉल करना आसान हो, ऐसा कह रहा है। इट्स अनरीचेबल, ऑब्सक्योर, वेग, एक्सेसिबल, सस्पिशियस नहीं, बल्कि शक नहीं करेंगे। वेग का मतलब तो भाई ऐसा कोई चीज़ जो हम कह सकते हैं स्पष्ट ना हो। ऑब्सक्योर भी वही होता है, रीचेबल नहीं बल्कि एक्सेसिबल, राइट। अब क्या है भाई, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। सफिशिएंट का मतलब बच्चों होता है काफी मात्रा में होना। सिनोनिम अगर होता तो एडिक्वेट सही हो जाता, एम्पल भी सही होता, अबंडेंट भी सही होता, रीजनेबल भी सही होता। सारे के सारे एक तरीके से एक ही सेंस दे रहे हैं कि ठीक ठाक मात्रा में होना, लेकिन हमें इसका सफिशिएंट का एंटोनिम बताना उल्टा। तो स्कैंटी या स्कैंट का मतलब होता है काफी छोटा सा, क्षीण, एकदम बहुत कम, स्कैंट। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेंजरस। डेंजरस का सिनोनिम वर्ड क्या होगा। बिनाइन, जिसमें भी बोन या बिनाइन बी जैसा कोई टर्म जुड़ जाता है वो अच्छे के सेंस में आता है, राइट। बेनिफिशिएंट हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, नहीं, बिनाइन हो गया। प्रोपिशियस का भी मतलब जिससे कोई नुकसान नहीं होता है ना। और इसका भी मतलब वही है, इनोक्यूअस का मतलब भी वही क्या है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। और एनोडाइन का, यानी कि सारे के सारे वर्ड अच्छे सेंस के लिए यूज होते हैं, गुड सेंस, अच्छा मीनिंग होता है, पॉजिटिव सेंस। लेकिन पेरिलस का मतलब होता है जो कि खतरनाक हो, है ना, जिससे हानि हो जाए। बाकी सबका मतलब क्या है, जिससे कोई हानि नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा जो कि सही होगा, जो कि सिनोनिम है डेंजरस का, तो ये वाला पेरिलस, राइट, सेकंड नंबर। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान सा पेपर था और आपने मेरे साथ कई क्वेश्चन सॉल्व भी किए, समझ भी आया। इन केस एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे बेझिझक पूछें, कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हाँ, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि सर आपकी आवाज़ पावरफुल है या आपकी आवाज़ में दम है। बेटा आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऊपर वाले ने कुछ, किसी को हो सकता है शक्ल अच्छी दी हो, किसी को आवाज़ अच्छी दी हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं ना। तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने कितना सीखा मेरे से। बाकी सारी चीज़ें तो भाई दुनिया है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो विदा लेते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज़ दिक्कत है या कोई भी सजेशंस है, उसके लिए आप यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।